महाराज जी, क्या ज्ञान होने पर ये सृष्टि नहीं रहती? सृष्टि रहती है, आकर्षण नहीं रहता। सृष्टि तो यथावत रहती है, सृष्टि कभी बदली नहीं। भगवान के अवतार लेने पर भी सृष्टि नहीं बदली। ऐसे ही जड़ चैतन्य, पापी पुण्यात्मा, अच्छा बुरा सब ऐसे ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। सृष्टि ऐसी रहती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। वो जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। अभी हमें स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, उसे दृष्टि बदल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, जो भक्त पुरुष है उसी भगवत दृष्टि हो जाती है। सृष्टि वैसे ही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। महाराज जी, मन और उसकी विविध अवस्थाएं क्या है? मन की एक ही अवस्था संसार में है, 5 इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करना। और जब भक्ति में या ज्ञान में बढ़ता है तब उसकी अवस्थाएं बदलती है। संसार की तरफ तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा, इन्हीं में भागता रहता है मन। कहीं भोगना है, कहीं देखना है, कहीं सूंघना है, कहीं छूना है, इन्हीं क्रियाओं में मस्त रहता है। जब उसको भगवत मार्ग दिया जाता है तो उसकी भूमिका बदलती है। भोगों के त्याग की भूमिका, फिर भगवान की तरफ लगना, फिर लग कर के भगवान में रुचि होना, फिर रुचि से अनुराग हो जाना, समस्त वासनाओं का नाश होकर भगवान के प्रेम में डूब जाना, या आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो जाना। ये स्थितियां बदलती हैं। ज्ञान में स्थितियां बदलती हैं, भक्ति में स्थितियां बदलती हैं, भोग में तो वही स्थिति रहती है। कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, इन्हीं में भागता रहता है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन। और इसी में ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, चिंता, भय, उद्वेग, इसी में जीव परेशान है। जब तक वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक इंद्रियां मन के साथ भोगों में जाएंगी, और भोगों की कामना, रुपया की कामना, मान प्रतिष्ठा की कामना, यही उसके हृदय में अशांति पैदा कर देगी। और अशांति होने से जीव परेशान हो जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। रुपया से, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है परमात्मा में चित्त जोड़ने से। जितना हम नाम जप करेंगे, जितना भगवत लीला कथा सुनेंगे, जितना शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उतना ही शांति मिलेगी हमें।